नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर आप सभी के बीच मौजूद हूँ एक बहुत बड़ी खबर के साथ। वो खबर क्या है हम आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना होगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश के कद्दावर चेहरा, ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चर्चाओं में है। जी हाँ दोस्तों, चर्चा इसलिए क्योंकि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप कहाँ से ये खबर देख रहे हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों अखिलेश यादव पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार पीडीए फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव चर्चाओं में रहते हैं, पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की राजनीति करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में एक अहम पद पर रह चुके हैं, महासचिव पद पर रह चुके हैं, एमएलसी पद पर रह चुके हैं। और जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों वहां से इस्तीफा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बयानबाजी को बेबाक अंदाज से रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर हैं। जरा ये खबर देखिए। पहली बात तो न राष्ट्रवाद के रास्ते पर भाजपा चल रही है और न पीडीए के रास्ते पर अखिलेश चल रहे हैं। भाजपा कट्टर हिंदूवाद के रास्ते पर चल रही है और अखिलेश जी साफ हिंदू बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। पीडीए समाजवादी पार्टी का छलावा है, दिखावा है, मुद्दा नहीं है। उसी प्रकार से राष्ट्रवाद भाजपा का दिखावा छलावा है, मुद्दा नहीं है। कट्टर हिंदूवाद भाजपा का मुद्दा है और साफ हिंदू बनने का मुद्दा अखिलेश यादव का है। तो इसलिए कट्टर हिंदू और साफ हिंदू दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं। सही मायने में अगर अखिलेश जी को मुद्दा उठाना ही है तो आज बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, महंगी शिक्षा, किसान को लाभकारी मूल्य देना, छुट्टा जानवरों से प्रदेश को मुक्त कराना, अस्पतालों में दवा उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करना, एससी एसटी ओबीसी पर हो रहे जुल्माती अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना और संविधान प्रदत्त एससी एसटी ओबीसी को दिया गया आरक्षण जो शून्य निष्प्रभावी हो रहा है, इसके खिलाफ जंग ऐलान करना, जातवाद गणना कराने की मांग करना, इन सब मुद्दों पर अखिलेश यादव जी साइलेंट रहते हैं। वो साफ हिंदू बनने के चक्कर में भाजपा के रास्ते पर चलने का पाप कर रहे हैं और भाजपा के रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी भाजपा को ताकत देने का काम कर रही है, भाजपा को कमजोर करने का काम नहीं कर रही है। वो पीडीए तो नौटंकी है, वो पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन आ का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, आज तक वो खुद नहीं समझ पाए। कभी अगड़ा बोलते हैं, कभी आधी आबादी बोलते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोलते हैं, लेकिन सही क्या है अखिलेश जी भी नहीं जान पाए हैं। तो जिसका नेता कंफ्यूज्ड है, स्वाभाविक रूप से उसकी पूरी की पूरी फौज समाजवादी पार्टी भी उस दुविधा के रास्ते पर पड़ी है, इधर जाएं या उधर जाएं। आज तक वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका नेता भी बीच में खड़ा है, कहां जाए कहां ना जाए वो असमंजस में है। नारा देंगे पीडीए का, काम करेंगे अगड़े का। तो समय समय पर बसपा क्यों छोड़ा, भाजपा क्यों छोड़ा, सपा क्यों छोड़ा, हर मुद्दे पर समय समय पर मैंने अपना बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सार्वजनिक किया हूं। अब उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं। रही बात अगला कदम क्या होगा, तो अगला कदम का ऐलान, जंग ऐलान मैंने कर दिया है।
अपनी जनता पार्टी के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के भ्रमण कार्यक्रम पर निकल पड़ा हूं। 3 चरणों का दौरा भी मेरा पूरा हो चुका है और अभी 6 चरणों का दौरा बाकी है। 9 चरणों में पूरे प्रदेश को मैं अपने मुद्दों के साथ, जनता के साथ हो रहे धोखे से उनको सावधान करना और सरकार की असफलताओं को बेनकाब करना इस यात्रा का मकसद है। और यही कारण है आज पूरे प्रदेश में अपनी इस यात्रा के माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों का संविधान प्रदत्त आरक्षण को 100% लागू कराने, महंगाई पर अंकुश लगाने, गरीबी को दूर करने, महंगी शिक्षा को खत्म कर वन नेशन वन एजुकेशन की मांग के साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा को लेकर तथा किसानों के फसल को छुट्टा जमर चर के चौपट कर दे रहे हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए, अस्पतालों में गरीब मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के लिए और साथ ही साथ SC, ST, OBC तथा माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज पर बेतहाशा बढ़े हुए जुल्म जातीय अत्याचार पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं दबंगों के नाम पर गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर के मैं पूरे प्रदेश के भ्रमण पर चल रहा हूं। अभी भी यात्रा मेरी आगे जारी है और अपनी जनता पार्टी के बैनर तले ही मैं पूरे प्रदेश में चुनावी तैयारी भी कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक उस उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की असफलताओं को लेकर कोई राजनीतिक पार्टी जनता के बीच में नहीं गई है। मैं अपनी जनता पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रहा हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाले लोगों ने बारी बारी से देश के नौजवानों को ठगा, जनता को ठगा, SC, ST, OBC के छात्रों को ठगा, महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव गरीब मजदूरों के बेटों को शिक्षा से वंचित करने का पाप किया। 27,000 स्कूल बंद हुए, इसकी असफलता का नमूना है। और इसी प्रकार से आज जो सरकार की कमियां हैं एक एक करके मैं जनता के बीच बेनकाब भी कर रहा हूं और जनता को इस धोखे से सावधान भी कर रहा हूं कि जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था वो झूठे आश्वासन थे। आज सबके साथ धोखा हो रहा है। इस धोखे से सावधान हो और ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंको जो अपनी जवाबदेही के प्रति बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपके साथ ठगी कर रही हो। 27 बहुत दूर है। अभी मैं अपने संगठनात्मक सांचे ढांचे को दुरुस्त करने में लगा हूं। हाँ, इतना जरूर है, इस डबल इंजन की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यदि किसी से हाथ मिलाने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो कोई संकोच और गुरेज नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि हमने अपने इतनी लंबी राजनीति में बहुत से मुख्यमंत्रियों को देखा है और जिसको देखा नहीं उसके विषय में पढ़ा है, लेकिन मायावती जैसा मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को न केवल विकास के रास्ते पर बढ़ाया बल्कि गुंडे, माफिया, अपराधियों पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगाकर कानून का राज दिया, सुशासन दिया। बेहतर कानून व्यवस्था के मायने में अगर आप दिया लेके भी खोजेंगे तो दूर दूर तक कोई भी मायावती जी के नजदीक नहीं दिखाई पड़ता। आपका तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार अपराधियों को पनाह देती है, किस प्रकार अपराधियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसको लेकर भी काफी ज्यादा खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य कि इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।